सियासतदान तो पहले से ही दस्तोगरीबा थे, जिससे गुज़श्ता एक बरस के दौरान सियासी बहरान जारी था, लेकिन इस सियासी बहरान को हल करते करते अब अदलिया भी बाकायदा बहरान का शिकार है। बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दो मुतवाज़ी अदालतें कायम होना शुरू हो चुकी हैं। जजेस बराह रास्त एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान ऑर्डर पास कर रहे हैं। कल एक ऐसा ही ऑर्डर जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया गया, जिसमें अदालत उज़्मा के नए रूल्स बनाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद तौहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। काजी फायजीसा ने फैसले में लिखा कि 184(3) के तहत मुकदमात में अपील का हक नहीं है। आज खुद नोटिस लिए जाने और मुकर्रर करने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 16 जजेस पर मुश्तमिल होती है। अकेले चीफ जस्टिस 16 जजेस की विजडम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस ज़मीन में रूल्स बनाने का इख्तियार हासिल है। जब तक आइन के आर्टिकल्स 191 के तहत रूल्स नहीं बनते हैं, ऐसी तमाम जारी समातें रोक दी जाएं। ये फैसला मेडिकल कॉलेजेस में हुफ़ाज़ को इजाफी नंबर्स देने के आज खुद नोटिस केस में सुनाया गया, जिसमें जस्टिस शाहिद तौहीद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ लिखा और कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। आज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गई हैं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस नंबर 2022/4 में करार दे चुकी कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। 3 रुकनी बेंच की ऑर्डर कल शाम सामने आने के बाद इसके असरात आज कोर्ट में सामने उस वक्त आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली। इस तरह वो बेंच टूट गया। सुबह समाअत के 5 जजेस साहिबान आए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीन ने बताया कि जब एक ऑर्डर पास हो चुका है तो केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। इस तरह यह बेंच टूट गया और उम्मीद थी कि अब कोई नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, लेकिन अदालती वक्त खत्म होने के बाद अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि आज खुद नोटिस केस की समाअत कल जारी रहेगी और इसी नामुकम्मल बेंच के सामने यह केस पेश किया जाएगा। यानी अब केस की समाअत 4 रुकनी बेंच करेगा। आज इस केस की समाअत सुनने के लिए वजीर दफा ख्वाजा आसिफ अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने समाअत से कबल मीडिया से गुफ्तगू की और अदालत में होने वाली मुबैना सियासत के बारे में बात की और कहा कि अदलिया अपने तर्ज अमल और फैसलों से पहचानी जाती है। सियासत दे, सियासत इन इदारों में ना दाखिल होने दे जिनके हाथ में तराजू है। सियासत इस साथ वाली बिल्डिंग में रहने दे जिसमें मैं होता हूं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया है। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक जमा कराई। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सपुर्द करने की ऑपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई, जिसके बाद बिल पर वोटिंग हुई। बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। आज बिल पेश करते हुए वफाकी वजीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। इदारे को मजबूत करने के लिए शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत किया जाए, जबकि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था कि आपसे आटे की लाइन नहीं बनती, आप चले सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाना बिलवास्ता हमला है। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी ट्वीट के जरिए रद्दअमल दिया और कहा कि पाकिस्तान की असास पर हमला आवर हैं जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर उस्तवार है। इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा हैं और अपने सजा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामतों को मिटाने पर आमादा है। आज मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कुछ तरामीम के साथ मंजूर हुआ है। इन तरामीम में 184(3) के तहत दिए गए असखुद नोटिस केस में अपील का हक भी शामिल है। इन तरामीम के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इन सियासतदानों को सजा दी गई, इसकी वजूहात इंतहाई कमजोर थी, वो अपील में जाने के बाद खत्म हो सकेंगे। मरियम नवाज तो कब से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी और अपील का हक मिलने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला हल होता हुआ दिखाई भी महसूस हो रहा है। मरियम नवाज गुज़श्ता रोज कसूर जलसे से खिताब करते हुए कह रही थी कि अब सहूलतकारों की नहीं चलेगी बल्कि सहूलतकार खुद जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो रहे कि तहरीक इंसाफ के सहूलतकार समझे जाने वाले अफराद एक एक करके रुखसत हो रहे हैं और एतराफ़ात कर रहे हैं।
जो बाकी मौजूद है वो भी दबाव का शिकार है और अफवाहें हैं कि जल्द या बदेर वो भी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर यह समाअत फिर होगी। कल सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। ये 4 रुकनी बेंच है। आज से पहले जिस वक्त की समाअत का आगाज हुआ था, बेंच 9 अरकान पर मुश्तमिल था। 2 जजेस के रिक्यूज करने के बाद यह बेंच 7 अरकान पर गया और 7 अरकान के बाद जब 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने अपना मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ा तो चीफ जस्टिस ने बेंच को रिकम्पोज किया और रिकॉम्पोजिशन के मुताबिक ये बेंच सिमटकर 5 अरकान पर मुश्तमिल हो गया। इन 5 जजेस में से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नुक्ता एतराज़ उठाया, अपने इख्तलाफी नोट पर डटे रहे, उसकी वजाहत भी दी। लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब खुद को बेंच से अलग कर लिया है तो कुल 4 जजेस हैं। एक तरफ ऑपोजिशन पीडीएम की जमातें और बार जो है वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही थी, लेकिन फुल कोर्ट की बजाय ये बेंच हर रोज सुकड़ रहा है। यानी 9 से 7, 7 के बाद 5 और अब 4 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान इस केस का फैसला करेंगे। अब अगर 4 जजेस इस केस का फैसला करते हैं तो उस फैसले की आईनी हैसियत क्या होगी? क्या तमाम फरीकैन को यह फैसला काबिल कबूल होगा? यकीनन इस वक्त अदारे के ऊपर भी दबाव है और यह दबाव सिर्फ सियासी हलकों की तरफ से नहीं है बल्कि खुद इदारे के अंदर से है। यूं लग रहा है कि जैसे हाउस इन ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जजेस जो हैं इस वक्त बेंच की कॉम्पोजिशन पर सवाल उठा रहे हैं, खुद को बेंच से अलहदा कर रहे हैं और बड़े संजीदा नौयत के, बड़े जिनकी लीगल ग्राउंड्स हैं वो सवालात उठाए जा रहे हैं। अब कल जब समाअत का आगाज़ होगा तो क्या जिस तरह आज समाअत के लिए 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, 12 बजे के बाद भी ये समाअत शुरू नहीं हुई और अचानक से पता चला कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इस बेंच का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। अब कल क्या इस समाअत का आगाज़ भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में जिस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन और ऐसे तमाम तर जो सिलसिला कार है, लीगैलिटीज़ है, उन केसेस को टेकअप नहीं किया जा सकता, उनको मजीद नहीं सुना जा सकता। जिसके बाद जवाब बनाते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच से अलहदा हुए हैं। तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की इस जजमेंट के बाद अगर ये केस चलता है तो क्या उसके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे? क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? और उससे पहले भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैसला 4-3 का है या 3-2 का है, ये अभी तक तय नहीं हो सका। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का मंजर आम पर ना आना, सामने ना होना, जिस पर तमाम जजेस साहिबान के दस्तखत होते हैं, क्या ये इटसेल्फ ये फ्लॉ नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर मिसकॉन्डक्ट नहीं है? यकीनन ये सवाल भी उठेगा। आने वाले दिनों में यूँ दिखाई देता है कि बहरान थमने की बजाय मजीद गहरा होता चला जाएगा और अगर ये यूँ ही गहरा होता है तो बड़े इंपॉर्टेंट यानी संजीदा नौयत के जो फैसले हैं क्या वो खटाई में पड़ जाएंगे? वो उनका हल क्या होगा? क्योंकि सियासतदान एक तरफ दस्तों गिरबां हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए, लेकिन लग ये रहा है कि बजाय इसके कि वो सियासी नौयत के मामलात का हल तलाश किया जा सके, वो बहरान थमे खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहरान सर उठा रहा है कि जो माजी की सियासी तारीख की तरफ ले जाता है। इस वक्त जस्टिस सज्जाद केस की बात होती रही, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के अंदर जिस तरह जजेस के अंदर डिवीज़न रही, आज फिर एक बार जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इस फैसले के बाद ये डिवीज़न मज़ीद गहरी हो गई है।